लघु उद्योग और कुटीर मंत्री हैं। इस अवसर पर श्रीमती अनार बहन जो संस्थापक है क्राफ्ट की और लगातार ये जो ग्राम श्री का अभियान लेके चली है संस्था के लिए, जोरदार अभिनंदन आपका इस पवित्र भाव के लिए। डॉक्टर विद्या राकेश जी, आपका भी अभिनंदन। श्री आशीष अग्रवाल जी, आपका स्वागत है। डॉक्टर सुनीता सिंह जी, मैं मान के चलता हूँ समूचा मंच राजा भोज की नगरी कई कारण से इस भोपाल और मध्य प्रदेश की पहचान एक अलग प्रकार से है। और सच में तो महामहिम के लिए मैं कहूँगा कि हमारे लिए और मैं खासतौर मेरे लिए वो माँ स्वरूपा हमारे शिक्षा मंत्री का तब से उनका आशीर्वाद है तो मध्य प्रदेश पे ज्यादा हक है, उत्तर प्रदेश के बाद में जिस प्रकार से आप अपने मन के भाव को, काम करने के तरीके को, संवेदनशीलता को, एक एक चीज को लेकर के एक आग्रह के साथ चलते हैं। और ये सुखद संयोग है यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी 31 तारीख को नारी सशक्तिकरण के अभियान को लेकर अहिल्या माता की 300वीं जयंती के आधार पर हम सब ये मान के चले कि जब वो ऐतिहासिक कार्यक्रम होने वाला है तो ये उसकी शुरुआत हो गई। आज से जोरदार अभिनंदन करें नारी सशक्तिकरण को लेकर के। अहिल्या महारानी ने भी अपने सुशासन की, शासन की जिन बातों को लेकर शुरुआत की थी वो वाकई उसी भाव को परिलक्षित करती हुई संस्था और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भी काम कर रहे हैं। हम सब जानते हैं कि छोटे छोटे लोग अपने अपने हुनर के बलबूते पर अपने अपने स्तर पे काम करें, काम के बलबूते पर कला को भी विकसित करें और अपनी आजीविका के साथ इस देश की खूबसूरती कायम रहे। हर जगह से जो जहां से आता है उसकी अपनी एक विशेष खुशबू है। हम सब जानते हैं कश्मीर के कालीन बताने की जरूरत नहीं, और हमारी सीधी की पंजादरी भी, जैसे मुरैना बोलते हैं तो गजब का एहसास होता है, अपने आप दिमाग में टेस्ट आता है। ये जो कई चीजें अपने आप जुड़ी है, मैं मान के चलता हूँ कि देश भर से ऐसा संकलन करके ये अद्भुत प्रदर्शनी लगी है। मैं अपनी झीलों की नगरी, राजा भोज की नगरी भोपाल में आपका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और ये हमने लगातार प्रयास किया। हमारी सरकार बनने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने पहले महीने से हमारे राज्य के अंदर औद्योगिक में केवल बड़ी इंडस्ट्री नहीं, बड़ी इंडस्ट्री, मध्यम श्रेणी की इंडस्ट्री और लघु और कुटीर उद्योग और रोजगार पर उसमें तो खास तौर पर मशीन के बजाय अगर लोग काम करने आए तो उनको रोजगार भी मिलता है और हमारे लिए उनको प्रोत्साहन के साथ साथ बाकी तरफ ध्यान भी जाता है। इतनी बड़ी आबादी, हमको सबको काम से जोड़ना है। तो हमने बीजीएफ के माध्यम से रेडीमेड गारमेंट्स में बहनों को 5,000 रुपया महीना सरकार अनुदान देगी। फैक्ट्री लगाने वालों को वो फैक्ट्री लगा लेकिन रोजगार आधारित कर रहा है, तो वो अपनी बिजली, पानी, बिल्डिंग का, बाकी का ब्याज का उसमें तो अनुदान देते ही हैं, लेकिन रोजगार के लिए वो अगर मजदूर या अपने श्रमिक रखता है तो 10 साल तक 5,000 रुपया महीना सरकार देगी, बाकी का पैसा वो देगा। सरल भाषा में बोलो तो कारखाना वो चलाएंगे, कारीगर के अंदर सारे काम करने वाले लोगों के लिए हमारा भी अनुदान रहेगा। इसके पीछे भाव यही है कि मशीनों से काम कराने के बजाय हमको लोगों को महत्व देने की जरूरत, उनके अपने हुनर को बढ़ाने की जरूरत, रोजगार को देने की आवश्यकता है। मैं आज इसके इस अवसर पर वाकई ये क्राफ्ट स्किल की प्रदर्शनी के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। मेरी अपनी ओर से छोटी से बधाई भी देता हूँ। और 5 दिन है, अभी बीच में हो रहा हूँ, खाली आज उद्घाटन करने नहीं आया हूँ। अनार जी यहाँ रहेगी या बाकी लोग रहेंगे, निश्चित रूप से आपके बीच में आएंगे। और ये यहीं नहीं रुकना है, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ आप चाहेंगे मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर भी, मध्य प्रदेश का मंत्रालय भी आपके साथ जुड़ गए। ये हमारे यहाँ की कला को भी देश में पहुंचाने के लिए जो बन पड़ेगा, माहेश्वरी की साड़ी, जयदेवी की साड़ी, ऐसे अलग अलग स्थान पे कई सारी चीजें, कांसे के बर्तन। अभी मामिन में गया था यहाँ मंडला में, कांसे की इतनी अच्छी सुंदर थाली, कटोरी, गिलास और बहुत नाम मात्र की उसपे
और मैंने जब अपने टूरिज्म के लोगों को बताया तो उन्होंने कहा मेरे यहाँ तो हमारे सारे होटल में उसको लगाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हमको मालूम है जाने अनजाने स्टील के बर्तन में खाने से हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं। हमारी पुरानी पद्धतियाँ थी, हमारे यहाँ नहीं कुछ तो पीतल के बर्तन में खाओ, कांसे में खाओ तो बहुत अच्छा है, और संपन्न हो तो सोने चांदी में खाओ, लेकिन भोजन करने के लिए स्टील में खाना थोड़ा नुकसानदायक। मैं इसके माध्यम से डरा नहीं। जिन्होंने हमेशा से अपने आप को उस सोच के साथ जोड़ा है, जन जन के विकास की सोच के साथ जोड़ा है, और अब आप सभी के बीच उस सोच को बनाने की बारी है जिनकी सोच से ग्रामश्री आज लाखों करोड़ों परिवारों तक पहुंचा है। जी हाँ, जिन्हें मां स्वरूप हम सभी हमेशा जिनका प्रेम जिनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता है, ऐसी माननीय महामहिम राज्यपाल महोदय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का मैं सभी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करूंगा इस मंच पर, उनके आखिरी बच्चों के लिए जिस प्रकार से आप हमारे बीच आज मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान मोहन भाई यादव जी, राज्य मंत्री श्री लीला दिलीप जायसवाल जी, श्री BS यादव जी, अखिल भारतीय समाज के अध्यक्ष संजय पटेल जी, नीम के निदेशक श्री अग्रवाल जी, NID भोपाल के निदेशक श्री विद्या राकेश जी, क्राफ्ट ग्रुप के CEO और आप सब परिवारजनों, आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। क्राफ्ट एंड मेला मध्य प्रदेश में दूसरा है। 5 दिन पहले हो गया और आज भोपाल में इसका आयोजन हुआ है। सबसे बड़ी बात तो ये कि राज्य के मुख्यमंत्री ये एग्जीबिशन जो छोटे हमारे कार्यक्रम हैं, आर्टिस्ट हैं, लेकिन मेरी दृष्टि से छोटे नहीं है, ये बड़े हैं। ये बड़े हैं जो हमारी विरासत को बचा कर रखा है। उनको ये भी पता है कि इसमें से मिलना है बहुत कम मिलता है, लेकिन इसके साथ दिल से जुड़े हुए हैं और पीढ़ियों से जुड़े हुए हैं, और इसी वजह से उसको बचाना चाहिए, ये मानकर इसमें काम करते हैं। इतना ही नहीं है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। अब टेक्नोलॉजी आ गई, स्वाभाविक है सबको अच्छे प्रकार के कपड़े चाहिए, अच्छी डिजाइन के कपड़े चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा चाहिए और नवा कुछ चाहिए। अब रोज नया कहां से आए, और इसी वजह से डिजाइनर की जरूरत पड़ती है। तो हम लोगों ने डिजाइनर भी रखा। विदेशों से कई स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं और वो भी ऐसे आर्टिस्ट के साथ जुड़ रहे हैं। ये पूरी जो संस्था बनी है वो लगभग 24-25 साल से चल रही है, और इसका नाम जो गावश्री, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा, आज से 25 साल पहले अहमदाबाद में मैं जब महिला मोर्चा की अध्यक्षा थी और हमारे कारोबारी का समापन है, लाल कृष्ण अडवाणी जी उपस्थित थे, और महामंत्री के रूप में माननीय हमारे मोदी जी उपस्थित थे। लाल कृष्ण अडवाणी जी हम लोगों को बताया कि देखो पूरे भारत में आज भाजपा का संगठन मजबूत करने के लिए हमें कितना प्रयास करना पड़ता है, लेकिन कांग्रेस को कुछ नहीं करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी सामाजिक संस्थाएं हैं। जहां की संस्था देखो सब लोगों की संस्था है, हम इसमें पीछे हैं, और इसी वजह से भाजपा कार्यकर्ताओं को ऐसी बड़ी बड़ी संस्थाएं बनानी चाहिए और समाज के साथ जुड़ना चाहिए, समाज की समस्याओं का निराकरण लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, और उसको जितनी मदद चाहिए इतनी सरकारों की, सरकार किसी भी हो, लेकिन उसको मदद करने के लिए प्रयास करना चाहिए।
ये बात हमारे सबके समक्ष रखी और मुझे लगा कि हमें ये काम करना चाहिए और खास करके महिलाओं के बारे में काफी मार्गदर्शन लाल कृष्ण अडवाणी ने दिया था। गुजरात में महिलाएं बहुत ही आगे हैं। आप प्रयास करिए तो एक मजबूत संगठन बना सकते हो और हम लोगों ने प्रयास किया, रजिस्ट्रेशन ने किया। अब प्रश्न आया नाम का कि रजिस्ट्रेशन तो हुआ लेकिन नाम चाहिए, क्या नाम दीजिए। ये पूरा मार्गदर्शन में आयोजन करने में सक्रिय भूमिका महामंत्री की नरेंद्र भाई मोदी की थी और उन्होंने नाम हमें सुझाया कि हमें ग्रामीण महिलाओं के साथ काम करना है और इसी वजह से उसका नाम ग्रामश्री रखिए और ग्रामश्री और आज पूरे भारत में और विदेशों में इसकी प्रोडक्ट पहुंची है ग्रामश्री के नाम से, तो खुशी होती है। हुआ ऐसा कि मैं तो इसके बाद राज्यसभा की सदस्य बन गई, तो काम कौन करेगा। सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर कहा कि अभी किसी को आपको रखना पड़ेगा कि रखना नहीं है, लेकिन सबको साथ में लेकर काम करना है। उसी समय अनार कॉलेज में पढ़ती थी, जहाँ मैं जाती थी मेरे साथ साथ आती रहती, सब देखती रहती थी। तो उसने कहा कि मैं देखूंगी। तो पिछले 25 साल से वो एक काम कर रही थी। मैं राजनीति में भी कई लोग मुझे पूछते थे कि आपके बाद कौन आएगा। मैंने कहा कहाँ आएगा, आप बताइए मुझे। एक पत्रकार बंधु इधर है, मुझे पूछते रहते थे। मैंने कहा मेरे परिवार में से कोई नहीं आएगा, सिर्फ समाज का काम करेगा। वारसाई नहीं होती है और इसी वजह से पिछले 25 साल से लाखों महिलाओं को ट्रेनिंग दी है, आत्मनिर्भर बनाया है और ये हमारा पूरा परिवार बन गया है। जहाँ मैं जाती हूँ वहाँ के लोग मिलने के लिए आते हैं, जो क्राफ्ट अधिवेशन में आते हैं लोगों को, और बहुत ही अच्छा लगता है। मोदी जी ने हम सब लोगों को एक सुझाव दिया था सालों पहले, भाई हमारे घर में कई प्रकार के कपड़े होते, कई प्रकार के कपड़े होते, क्या हम एक सूट एक साड़ी क्या खादी का नहीं कर सकते? मैं सालों पहले की बात करूं, एक सूट खादी का खरीदो और उसका आयोजन हुआ। कार्यकर्ता अपने अपने तरीके से खादी बंधा के जाने लगे और साड़ी हम साड़ी खरीदते थे, कोई डॉबे खरीदता था, कुछ न कुछ एक चीज आप जरूर खरीदो। और आज इसका कितना बड़ा परिणाम आया है कि करोड़ों को रोजगार मिला है और लोग खरीद रहे हैं, तो फैशन की शुरू हो रही है। इसी तरह मैं ये भी कहती हूँ कि हमारे घर में एक क्राफ्ट का चीज होनी चाहिए कि कोई भी खरीदो, लेकिन आप बताओ कि हमारी क्राफ्ट है, कि हमारे हिंदुस्तान में बनती है। जिस तरह बताया ना मतलब कि कांसे के बासन कहाँ बनते हैं, क्योंकि ये दिल को टच करती है ऐसी चीजें। और ये जो बनाते हैं ना, ये बनाते हैं ना, इसमें कला होती है। मैं मध्य प्रदेश में काफी समय घूमी हूँ, 2.5 साल इधर में रही और सभी प्रदेश में, सभी जनपद में गई, अनेक चीजें मैंने देखी। उत्तर प्रदेश में भी 75 जनपद है, एक भी जनपद छूटा नहीं। कई जनपदों में चीजें देखने के लिए कैसे आप बनाते हो, डिजाइन कैसे बनाते हो, और ये चीजें देखने में बहुत मजा आती है। और देखने के बाद मैं वहां से अटकी रही, लेकिन ये संस्था जो काम कर रही है, ऐसी संस्थाओं के बारे में वो बुक तैयार करती है कि आपने इतना अच्छा काम किया है। और फिर जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ सब लोगों को ये बुक भेंट करती हूँ कि आप पढ़िए, समाज में कितने लोग हैं जिसको हम जानते भी नहीं है, लेकिन वहां बैठकर चुपचाप चाहे बच्चों को पढ़ाते हैं, चाहे विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, चाहे ऐसे भिक्षा मांगने वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं, या तो झुपड़पट्टी में बैठने वाली हमारी महिलाओं को कुछ सिखा रहे हैं और अभी टेक्नोलॉजी सिखा रही है। तो इसी तरह हम घूमेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं चलेगा। तो आज का एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम हमारे लिए, संख्या भले कम हो, लेकिन एक एक व्यक्ति 200-200 लोगों को रोजगार